यस्सु की पैदाइश इंसानियत के लिए खुशखबरी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पैदाइश की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए खुदा की एक अजीम निशानी है। एक ऐसी हस्ती जिनका जिक्र न सिर्फ बाइबल में है बल्कि कुरान में भी मोहब्बत, मोजज़े और पाकीज़गी की अलामत, हज़रत ईसा, मारूफ बतौर यस्सु मसीह। आज हम देखेंगे कि क्रिसमस की खुशखबरी असल में क्या है और ये मुसलमानों के दिलों के कितने नज़दीक है। कुरान भी इस मौजज़ा की तस्दीक करता है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि यस्सु की पैदाइश कोई मसीही इजाद नहीं। कुरान खुद कहता है कि मरियम पाक दामन थीं और खुदा ने अपनी रूह के ज़रिए उन्हें एक पाक बेटा अता किया। कुरान कहता है, हमने उसकी तरफ अपनी रूह भेजी और वो एक बेदाग बेटे की माँ बनी। सूरह मरियम। यानी मुसलमानों और मसीहियों दोनों के यहाँ यस्सु की पैदाइश मौजज़ा है, इलाही अमल है और खुदा की कुदरत की निशानी है। यस्सु की पैदाइश का मकसद सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि खुशखबरी। लेकिन अहम सवाल ये है कि यस्सु की पैदाइश क्यों इतनी अहम है। इंजील में एक फरिश्ता आकर मरियम से कहता है, तू एक बेटे को जन्म देगी, इसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मत्ती 1:21। जबकि कुरान में भी ईसा खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ और मैं हक की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ। सूरह आले इमरान। यानी यस्सु की आमद का मकसद इंसानियत तक रोशनी, हिदायत और उम्मीद पहुँचाना था। और यही क्रिसमस है, रोशनी का आना, अंधेरों का हट जाना, दुनिया के अंधेरों में नूर का आना। पैदाइश से पहले दुनिया किस हालत में थी? जुल्म, नाइंसाफ़ी, नफ़रत, जंग, खौफ और ऐसे माहौल में खुदा ने अपनी रोशनी भेजी। बाइबल कहती है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। मत्ती 4:16। कुरान भी कहता है, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। अल बकरा 1। देखें, अंधेरों से रोशनी की तरफ लाना, यही मसीह की पैदाइश का असल जादू है। यस्सु मोहब्बत का पैगाम दुश्मनों से भी। मसीह की शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू उनका पैगाम मोहब्बत। उन्होंने कहा, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो। और कुरान भी कहता है कि नेकी और बदी बराबर नहीं, बुराई का बदला भलाई के साथ दो, फिर वो शख्स जो तुम्हारा दुश्मन था दोस्त बन जाएगा। हामीम सजदा। यस्सु ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने मोहब्बत दिखाई, बीमारों को शिफा दी, टूटे दिलों को ठीक किया और गुमराही में फंसे लोगों को उम्मीद दी। यही क्रिसमस है, मोहब्बत का अमली इजहार। मरियम और यस्सु की पाकीज़गी इस्लाम और मसीहियत का मजबूत तरीन मुश्तरका पॉइंट। भाइयों और बहनों, क्रिसमस इंसानों के फ़र्क दिखाने नहीं आया बल्कि खुदा की मोहब्बत दिखाने आया है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि मरियम और यस्सु की पाकीज़गी इस्लाम और मसीहियत दोनों में बुलंद मकाम रखती है। कुरान मरियम को कहता है, तमाम औरतों से बढ़कर चुन ली गई। आले इमरान और यस्सु को कहता है, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़। ये बात दिखाती है कि मसीह की पैदाइश नफ़रत नहीं, इत्तेहाद, एहतराम और रूहानी सच्चाई का पैगाम लाती है। क्रिसमस का असल मतलब तोहफे नहीं, खुदा की बख्शिश। आज हम क्रिसमस को लाइट्स, पार्टियों, तोहफों तक महदूद कर देते हैं, लेकिन असल में क्रिसमस एक तोहफा है जो खुदा ने इंसानियत को दिया। यस्सु। क्या तोहफे का असल मकसद होता है? मोहब्बत, ताल्लुक़, कुर्बानी। इसी तरह खुदा ने इंसानियत को एक ऐसा तोहफा दिया जो ज़ख्मों को ठीक करे, दिलों को जोड़े और इंसान को खुदा के करीब लाए। यही खुशखबरी है आज के मुसलमानों के लिए क्रिसमस का पैगाम। तो सवाल यह है, एक मुसलमान के लिए क्रिसमस का क्या पैगाम है? सीधा सा, मोहब्बत, रोशनी, पाकीज़गी और खुदा की हिदायत को याद करना। क्रिसमस हमें सिखाता है, दूसरों को माफ़ करो, कमज़ोरों का साथ दो, सच की पैरवी करो और खुदा की इस रोशनी को कबूल करो जो उसने ईसा के ज़रिए भेजी। ये पैगाम किसी एक कौम के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। दोस्तों, मसीह की पैदाइश सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, एक ज़िंदा दावत है कि हम खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में जगह दें। चाहे आप मसीही हों या मुसलमान, अगर आप रोशनी की तलाश में हैं तो मसीह की पैदाइश आपके लिए खुदा का खूबसूरत जवाब है। क्रिसमस मुबारक।
خدا کی روشنی آپ کے دل کو منور کرے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔